बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप तमामी अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हाशमी इंस्टीट्यूट में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है पैरेलल इस्तिस्ना। इससे पहले मैंने इस्तिस्ना के टॉपिक को डिस्कस किया था, लेक्चर्स में मेरा मौजूद है सलम और इस्तिस्ना। इसका मैंने एक डिफरेंस जो है वो बताया था, तो उसके अंदर मैंने इस्तिस्ना के टॉपिक को जो है वो डिस्कस किया था। थोड़ा सा रिकैप करेंगे, इस टॉपिक को दो लाइनों में समझेंगे कि इस्तिस्ना होता क्या है। जब हमें इस्तिस्ना हम रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद हम आएंगे कि पैरेलल इस्तिस्ना किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले आ जाते हैं इस्तिस्ना की डेफिनेशन की तरफ। इस्तिस्ना की डेफिनेशन है, सबसे पहली बात, इस्तिस्ना जो है वो क्या है, वो है सेल का एक कॉन्ट्रैक्ट। यानी जब भी आप इस्तिस्ना परफॉर्म करेंगे तो आप ये कहेंगे कि भाई मैं एक सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं। अच्छा, इसकी खासियत क्या है, इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर होता है ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर। मतलब ये एक ऐसी सेल है जिसके अंदर आप ऑर्डर कर रहे होते हैं कि आप कोई चीज बनाएं, यानी मैन्युफैक्चर करें। तो मैन्युफैक्चर करने के लिए ऑर्डर दिया जाता है किसी भी प्रोडक्ट का। अब वो कुछ भी हो सकता है। फर्नीचर बनवाने के लिए आपने ऑर्डर दे दिया कि अभी आप बनाओ, फ्यूचर के अंदर मुझे आप डिलीवरी देना। इस तरह का जो प्रोसेस होता है ना, इसे हम कहते हैं इस्तिस्ना। इस्तिस्ना कहलाता है सेल का कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर हम ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर, मतलब ऑर्डर देते हैं कि आप हमारी प्रोडक्ट को तैयार करें और फ्यूचर में उसकी फिर आप डिलीवरी करें। दिस इज कॉल्ड इस्तिस्ना। अब हमने एक डायग्राम नीचे बनाई हुई है जिससे ये एक्सप्लेन होगा कि आप इस्तिस्ना तो समझ गए कि इस्तिस्ना का एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि मैं ऑर्डर दे रहा हूं मैन्युफैक्चर करने का और फ्यूचर के अंदर उसकी डिलीवरी ले रहा हूं। दिस इज कॉल्ड इस्तिस्ना कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन पैरेलल इस्तिस्ना किस तरह से होता है कि एक ही डोमेन में रहते हुए, एक ही कंडीशन में रहते हुए दो किस तरह से आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यानी पैरेलली आप दो इस्तिस्ना या पैरेलल इस्तिस्ना को किस तरह से परफॉर्म करेंगे। तो वो जो है वो ये आप डायग्राम के जरिए हम समझते हैं। हमने तीन पार्टीज को लिया है इसके अंदर। डायग्राम में जैसे आप देख सकते हैं, इससे आपको समझ में आएगा। सबसे पहला जो इसके अंदर पॉइंट है या तीन पार्टीज जो इन्वॉल्व है वो कौन कौन सी है, पहले वो देखते हैं। सबसे पहला बंदा है हमारे पास ये कस्टमर, जो कि चाह रहा है कि मैं अपनी कंपनी के लिए फर्नीचर बनवाऊं। ये ऑनर है कंपनी के, कस्टमर हुए ये, तो ये चाह रहे हैं, ये पहली पार्टी है। फिर दूसरी पार्टी बताऊंगा, फिर तीसरी पार्टी बताऊंगा। पहली पार्टी है कस्टमर, जो कि चाह रहा है कि मेरी फाइनेंसिंग हो, सेल का मैं एक कॉन्ट्रैक्ट करूं जिसके अंदर मुझे अपना फर्नीचर बनवाना है। तो ये साहब जी आए बैंक के पास, यानी अब दूसरी पार्टी आ गई बैंक। दो पार्टियां हो गई, कस्टमर और बैंक। कस्टमर आए बैंक के पास कि मुझे एक पर्टिकुलर फर्नीचर है अपने ऑफिस के लिए बनवाना है। तो बैंक ने कहा ठीक है, सही है, हम आपको। अब बैंक खुद तो कारखाना खोल के नहीं बैठा हुआ कि वो बना के देगा, जाहिर है। तो तीसरी पार्टी कौन सी आई इसके अंदर? डेवलपर। यानी हुआ ये तीसरा बंदा कौन हुआ? डेवलपर, यानी कि जो बना के देगा। अब इसमें तीन पार्टियां आ गई, कस्टमर, बैंक और डेवलपर। ये सिनेरियो जब बनेगा तो पैरेलल इस्तिस्ना एग्जिस्ट हो जाएगा। कैसे? बैंक क्या करेगा, बैंक को समझिएगा। बैंक ये करेगा, सबसे पहला बैंक कॉन्ट्रैक्ट करेगा कस्टमर के साथ फाइनेंसिंग का, नंबर 1 पॉइंट। यानी जो नंबर 1 पॉइंट लिखा है इसका मतलब ये है कि बैंक पहले कस्टमर यानी पहली पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, किसका? फाइनेंसिंग का। दूसरे स्टेप के अंदर, क्योंकि बैंक ने इसको देना है फर्नीचर बनाकर, तो बैंक फिर उसके बाद सेकंड स्टेप कर रहा है, इस्तिस्ना कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है किसके साथ? डेवलपर के साथ। यानी फर्नीचर बनाने वाला बंदा या फर्नीचर बनाने वाली फैक्ट्री या फर्नीचर बनाने वाला इंडिविजुअल, उससे बैंक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। नंबर 2 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ कस्टमर का और बैंक का। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ पैरेलल, बिल्कुल। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ? इस्तिस्ना का। वो किसके साथ हुआ? डेवलपर के साथ, बनाने वाले के साथ। बैंक ने कहा भाई आप हमें ये प्रोडक्ट है, इस तरह की हमें चाहिए, ये डिजाइन है, अब आप बना के दो। तो ये दो स्टेप हो गए इसके। पार्टीज तीन इन्वॉल्व है, दो स्टेप पे हम पहुंच चुके हैं। तीसरा स्टेप है इसका, जैसे आप नंबर 3 पे देख सकते हैं, डिलीवर असेट। यानी बैंक ने जब इसको कहा कि आप हमें फर्नीचर बनाकर दो, इसने फर्नीचर बनाकर दिया, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया कंप्लीट। इसका जो काम था ना वो कंप्लीट हो गया। इसने फर्नीचर बना के दे दिया बैंक को। अब बैंक ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कस्टमर के साथ, जाहिर है
फर्नीचर देने का। तो अब बैंक दे देगा, लिखा हुआ भी ये देखें 14 पॉइंट देखें अगर आप, तो लिखा हुआ है डिलीवर द असेट, यानी बैंक ने डिलीवर कर दिया असेट किसको, कस्टमर को। तो ये पूरी साइकिल जो परफॉर्म हुई, इसके अंदर 3 पार्टीज इन्वॉल्व थी। पहली पार्टी थी कस्टमर जो कि चाह रहा था मैं अपने ऑफिस के लिए एक फर्नीचर बनवाऊं, वो आया बैंक के पास, दूसरी पार्टी इन्वॉल्व हो गई। बैंक ने इसके अंदर, तीसरा पार्टी कौन इन्वॉल्व, जब बैंक ने राब्ता किया डेवलपर से जो बनाएगा। अच्छा, यहां पर बैंक ने अपना क्या किरदार अदा किया, बैंक ने अपना किरदार अदा किया एज ए इंटरमीडिएट का। इंटरमीडिएट बनकर उसने 2 लोगों से काम लिया या 2 लोगों को काम दिया। पहला कॉन्ट्रैक्ट उसने किया कस्टमर के साथ कि आओ भाई हमारे साथ फाइनेंसिंग के कॉन्ट्रैक्ट में आ जाओ। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किया भाई तुम ये प्रोडक्ट मुझे बना के दो, यानी डेवलपर से, उसने बैंक को दी, एक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कब कंप्लीट हुआ कि जो इसने कहा था कि मुझे चाहिए फर्नीचर, तो बैंक ने फिर इसको प्रोवाइड कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड द होल स्ट्रक्चर ऑफ पैरेलल इस्तिस्ना। तो इसे कहते हैं हम पैरेलल इस्तिस्ना। इस्तिस्ना को मैंने पहले एक्सप्लेन करा, फिर पैरेलल इस्तिस्ना बताया, ये बहुत बेहतरीन एग्जांपल है पैरेलल इस्तिस्ना की। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।